Good evening to you all, the students who are joining this session. Before directly going to start our PowerPoint presentation, I would like to show you the syllabus which you are seeing on your screen. This is skill development course in certificate in yoga. वोकेशनल कोर्स जिन्होंने लिया हुआ उनके लिए मैक्सिमम मार्क्स 100 का है और मिनिमम पासिंग मार्क्स इसमें जो है ना वो 33% चाहिए होते हैं, राइट। 3 क्रेडिट का है। आपके फाइनल सीजीपीए में इसके मार्क्स जुड़ेंगे। फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू योगा है और इसका 3 घंटे का थ्योरी है और प्रैक्टिकल इसमें है नहीं। सेकेंड यूनिट अभी आपका चल रहा है, प्रैक्टिकल्स आपके कॉलेज में चल रहे हैं और थ्योरी के 3 आवर्स दिए गए हैं, लेकिन 3 आवर्स में किसी भी तरीके से कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, तो हम लोग अपने हिसाब से इसको मैनेज करते हैं फिर, ठीक है। प्रैक्टिकल्स 15 आवर्स दिया गया है, बट वो जो इनका एक वो है क्या कहते हैं फ्रेमवर्क क्वालिफिकेशन का, उसके हिसाब से तैयार किया जाता है, बट पढ़ाने में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता है, तो हम लोग अपने तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। तो सेकेंड यूनिट अभी आपका चल रहा है। नीचे आते हैं तो आप देखिए, ये फर्स्ट यूनिट में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सारे सेशंस रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। आप लोग जिन्होंने नहीं पहले ज्वाइन कर पाए हैं वो सारे रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब से रेफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम आते हैं तो आपकी स्क्रीन पर आपको सामने दिख रहा है कि कौन कौन से आसन हैं जो इसमें आप कवर कर रहे हैं। पद्मासन है, कर चुके हैं आप। सिद्धासन हो चुका है, वज्रासन हो चुका है, सिंहासन हो चुका है, शशांक आसन हो चुका है। अब नेक्स्ट गौमुख आसन, ताड़ासन, और ताड़ासन गौमुख भी हो गया था, ताड़ासन भी हो गया था। और उसके बाद में वृक्षासन, गरुणासन और अर्धचक्रासन, ये 3 आसन आज हम लोग कवर करेंगे। ये क्या हैं, कैसे किए जाते हैं, इनके क्या स्टेप्स होते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं और इनके किन परिस्थितियों में इन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। आज टाइम थोड़ा सा कम है, नहीं तो हम और भी काफी सारे इसके अलावा कवर करने की कोशिश करते, जिससे आपको सिलेबस जल्दी कवर हो जाए। ओके, तो इन्हें थोड़ा सा समझने की जरूरत है और आप आसानी से कर पाएंगे। नीचे मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ, देखिए 33 आसन है, सब आसन लास्ट है, ठीक। उसके बाद प्राणायाम है। प्राणायाम का अर्थ होता है सीधा सा आपके प्राण, और प्राण में प्राण वायु जो आप सांस लेते हैं, ये सब सांस को केंद्रित करके किए जाते हैं, इसलिए प्राणायाम कहलाते हैं। उसके बाद में बंद और मुद्राज हैं, और 5वीं यूनिट क्रिया है। सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी बच्चों को पढ़ने चाहिए, समझनी चाहिए और इनका उपयोग भी करना चाहिए बेटर हेल्थ और बेटर होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। हम सीधे आते हैं अब अपने प्रेजेंटेशन में। आज ये चौथी क्लास है, तो इस क्लास में सेकेंड यूनिट की आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और इसके साथ ही से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, इस फर्स्ट क्लास में आसन्स के बारे में हम सीख रहे हैं। आसन क्यों कहते हैं ये आपको पता है, ये संस्कृति का शब्द है और इससे पहले बताया जा चुका है सभी कुछ। तो यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं। पहला है ये वृक्षासन। वृक्षासन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी मुद्रा जो है, पोज है, वो वृक्ष के समान होता है। तो वृक्षासन इज योग आसना, इट derives इट्स नेम फ्रॉम द संस्कृति वर्ड वृक्षा। तो वृक्ष जो है संस्कृति का शब्द है, और आसन, योग, प्राणायाम, मुद्राएं और बंद, ये सब हमारी अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के पार्ट हैं। और संस्कृति अपनी एक भाषा होती थी सबसे पहले, तो उसी से ही सब विकसित हुए हैं। तो इसलिए जितने आसन हैं उन सभी का संस्कृति में कुछ अर्थ है। तो यहाँ वृक्ष मीन्स ट्री से लिया गया है। और इसमें क्या होता है कि जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक पैर जो आप लेफ्ट है उसके ऊपर राइट यहाँ पे रख के दोनों हाथों को ऊपर उठा के थोड़ा सा स्ट्रेच करना होता है। और ये पोज जो है वो ट्री के रूप में दिखाई देता है, इसलिए इसको ट्री पोज या ब्रिक्स आसना कहते हैं। और इससे क्या होता है, हमारे जो एक तो पैर हैं इनकी नसों में खिंचाव,
यहाँ पे पेल्विक रीजन में, पेट में, और हमारी छाती में, आर्म्स में, और बैक, नेक और हिप्स वगैरह, इन सभी पे खिंचाव पड़ता है। और इससे हमारा जो बैलेंस है, शारीरिक और मानसिक, और साथ में लंबे समय तक काम करने की क्षमता और उनमें संतुलन बेहतर बनता है वृक्षासन से। ठीक। नेक्स्ट, इसे कैसे करें? तो करने के लिए क्या है, सबसे पहले किसी भी आसन के लिए कहा जाता है कि आप बेहतर तरीके से थोड़ा सा अपने बॉडी को वार्म अप कर लें। उसके बाद में आप क्या करें कि यहाँ जैसा आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट पहला पॉइंट है, बिगिन इन स्टैंडिंग पोजीशन विद योर फीट हिप विड्थ अपार्ट एंड आर्म्स बाय योर साइड। आसनों के लिए एक चीज ये और कही जाती है कि आप कुछ बिछा लें नीचे, क्योंकि इस आसन में तो दिक्कत नहीं होगी आपको। अदरवाइज और किसी भी आसन में आप बैठेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, और आपको कोई पिलो वगैरह या कोई ऐसी चीजें भी यूज करनी चाहिए जिससे आपकी जो बोन्स वगैरह हैं वो जमीन से प्रेशर में अगर आएंगी तो दिक्कत होगी। Shift your weight onto the left foot and bring your right foot up to the inner left thigh और calf। लेफ्ट पैर पे आप अपना पूरा वजन रखें, और राइट पैर को उठा के आप यहाँ पे ला पाए, यहाँ ठीक है, नहीं तो थाइस तक अगर ले जा सकते हैं तो यहाँ तक ले आइए पैर को, यहाँ पे ला के पैर को उसको रोकिए। अवॉइड प्लेसिंग द फुट डायरेक्टली ऑन द नी जॉइंट। ये नी जॉइंट जो है, सीधा पैर आप इसके ऊपर न रखें, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे ना लाएं, यहाँ से लाके धीरे से लाके भी ऊपर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फाइंड ए फोकल पॉइंट टू हेल्प विद बैलेंस एंड ब्रिंग योर पाम्स टुगेदर इन फ्रंट ऑफ चेस्ट इन प्रेयर पोजीशन। तो यहाँ आने से पहले आप यहाँ पे, ये आपकी चेस्ट है, यहाँ पे हाथों को लाएं, और जैसे प्रार्थना की मुद्रा में होते हैं या नमस्कार हम लोग करते हैं उस मुद्रा में आप हों। और आप कहीं दूर आंखों के सामने एक कोई ऐसा प्रतीक चिन्ह जैसा देख लें जिसकी तरफ आप गहराई से देखें, और ध्यान आपका उस पे हो, जिससे शरीर आपका बैलेंस हो सके, है ना। तो इस प्रेयर पोजीशन में आप आ जाएंगे। उसका लाइटन योर स्पाइन, एंगेज योर कोर एंड ओपन योर चेस्ट। ऐसे नमस्कार जैसी मुद्रा में आने के बाद में आप अपनी स्पाइन को लंबा करें, मतलब शरीर को खींचें थोड़ा सा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, और इसके साथ ही अपनी बॉडी को बैलेंस करें, मैनेज करें, और चेस्ट को भी थोड़ा सा फुला के, और उस पोजीशन में आप आ जाएं, एक्टिव हो जाएं थोड़े से। होल्ड द पोज, मेंटेन योर बैलेंस एंड ब्रीदिंग डीपली। यू कैन एक्सटेंड योर आर्म्स ओवरहेड कीपिंग द पाम टुगेदर इफ यू फील स्टेबल। तो अब यहाँ पे क्या करें, इस पोज को मेंटेन करते हुए, जैसा ये है यहाँ पे, है ना, तो आप अपने बैलेंस को स्थिर बनाने की कोशिश करें, गहरी सांसें लें, और अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर जितना ले जा सकते हैं उतना ले जाएं। कीप द पाम्स टुगेदर, हथेलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई रहें। बस इस मुद्रा में जितनी देर आप खड़े हो सकते हैं उतनी देर खड़े हों, डिसबैलेंस हो जाए कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी और बैलेंस प्रॉपर बनने लगेगा। रिपीट ऑन द अदर साइड बाई शिफ्टिंग योर वेट टू द राइट फुट। पहले लेफ्ट से आपने किया, आप ठीक यही राइट से करना है, राइट नीचे होगा, और वो लेफ्ट वाला उठ के इसके यहाँ पे लगेगा, फिर वही चेस्ट पोजीशन में आने के बाद फिर हम यहाँ पाएंगे, इस तरीके से इसको हमें रिपीट करना है, ठीक है। और इन्हें, इन चीजों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको किसी को, मैं समझता हूँ, लेकिन जरूरी यह है कि केवल समझें ही नहीं, इन्हें करें भी, तो आपके काम आएगा। नेक्स्ट, वृक्षासन के स्टेप्स देखिए। और अब ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये नमस्ते वाली मुद्रा जो मैंने अभी बताई थी, दूसरी ये सिर के ऊपर हाथ, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। स्टैंड इरेक्ट एंड कीप वन फुट डिस्टेंट बिटवीन योर लेग्स। पहले आप आराम से खड़े हो जाएं, ये दोनों पैर जब नीचे हो तो इनमें 1 फुट का डिफरेंस हो दोनों के बीच में। रेज योर आर्म्स एंड जॉइन योर पाम्स इन नमस्ते ओवर द हेड। आप अपने हाथों को ऊपर उठाएं, और अपनी हथेलियों को जोड़ें नमस्ते की मुद्रा में, सिर के ऊपर से जैसे नमस्ते करते हैं, यहाँ पे हाथ लाके ये नमस्ते हो रहा है, ठीक। तो रेज योर राइट लेग एंड प्लेस इट ऑन योर लेफ्ट।
पहले राइट कर लें या लेफ्ट कर लें, फिर लेफ्ट कर लें, फिर राइट कर लें, इस तरीके से आप चेंज करते जाएं। ब्रीथ नॉर्मली, जो सांस है उसको आप आसानी से लें। कीप द पोजीशन एज लॉन्ग एज इट्स कंफर्टेबल, जब तक आप आराम महसूस करें तब तक इस मुद्रा में रहें। उसके बाद में जो राइट लेग अगर आपने पहले उठाई थी तो उसे आराम से आप नीचे लाइए, रखिए, फिर लेफ्ट वाली को ऊपर ले जाइए, फिर उसी नमस्कार मुद्रा में आ जाइए। इस तरीके से आपको करना है। बेनिफिट इसके क्या है? तो बेनिफिट्स में इम्प्रूव बैलेंस, आपका बैलेंस बेहतर बनता है, और इस बैलेंस से आपका फिर तालमेल बेहतर होता है। आप पढ़ाई करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन बेहतर होगा, कोई काम करेंगे तो अच्छा होगा। शरीर शारीरिक संतुलन के साथ मानसिक संतुलन भी इसमें बेहतर बनता है। स्ट्रेंथन लेग्स, आपकी जो टांगे हैं इन पे प्रेशर पड़ेगा, स्ट्रेच होगा, तो बॉडी खिंचेगी, नर्व्स आपकी एक्टिव होंगी, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक्टिव होंगी, ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगा, शरीर ज्यादा एक्टिव होगा। फोकस एंड कंसंट्रेशन आपका बेहतर होगा। आपके जो हिप्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर आएगी, और स्ट्रेस रिलीव होगा। इस आसन को जो ऑफिसेज में चेयर्स पे बैठ के काम करने वाले लोग हैं ज्यादातर, उन लोगों को भी बीच बीच में कर लेना चाहिए, कभी भी कर सकते हैं इसको। आसनों में एक चीज होती है कि आपकी अगर जिन जो शरीर के अंग उससे प्रभावित होने वाले हैं, जिन पे कोई जोर पड़ने वाला है, तो ऐसे आसन आप न करें अगर उनमें कोई दिक्कत हो तो। दूसरी एक चीज होती है, ज्यादातर आसन जो है ना वो खाली पेट किए जाते हैं, इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद कोई आसन न करें। केवल वज्रासन है जो किया जा सकता है खाना खाने के दौरान भी और उसके बाद भी। स्ट्रेस रिलीफ, आपका माइंड जो है वो उसको भी आराम मिलेगा, और तनाव की मुद्रा जो आपकी है वो भी रिलैक्स होगी, और आपको इससे काफी कुछ कंसंट्रेट होके रिलैक्स होने में फायदा मिलेगा। राइट, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए, ये बेनिफिट्स हैं, इसके अलावा और भी कुछ होंगे। बेनिफिट्स उसी एक स्लाइड में है कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चंस, हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पहला, हमारे जो नीज हैं, घुटने हैं, इन पे बहुत प्रेशर ना आए। सपोर्ट के साथ स्टार्ट करें। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप चेयर वगैरह को यहाँ पे रख लें, उस पर हाथ रख लें, फिर आराम से उठा लें, और कोशिश ये करें शुरुआत जब करें तो दीवार के सहारे करें, जिससे अगर आपको गिरने लगे तो आप दीवार का सहारा ले लें। ठीक है। फुट प्लेसमेंट है, इसको धीरे धीरे आप नीचे से ऊपर ले जाएं, एकदम यहाँ लगाने की कोशिश न करें। ठीक है। और अवॉइड इफ इंज्योर्ड, अगर कहीं भी कोई हिप, नी या कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप इस आसन को न करें। इसके बाद नेक्स्ट आता है गरुड़ आसन। गरुड़ आसन, गरुड़ जानते हैं आप, ईगल को कहते हैं, ये भी संस्कृति का शब्द है, तो गरुड़ से लिया गया है। और बाज को आप जानते हैं, बाज सबसे ज्यादा शक्तिशाली पक्षी है, और जिसकी निगाह और कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा दमदार होता है, और जो अपने से कई गुना बड़े जानवरों तक का शिकार कर सकने में सक्षम होता है। तो ये ईगल पोज है, इसमें पैर देखिए मुड़े हुए हैं और हाथ भी मुड़े हुए हैं, उल्टी मुद्रा में, इधर का इधर है तो इधर का इधर है। हाँ, तो इस तरीके से। अब गरुणासन क्या है? गरुणासन और ईगल पोज इज ए योगा पोज दैट इन्वॉल्व्स रैपिंग वन लेग अराउंड द अदर एंड इंटरवीनिंग द आर्म्स। एक पैर को दूसरे पैर के साथ मोड़ना, और उसी तरीके से इंटरमिंगल करना, एक दूसरे में इन हाथों को भी मोड़ना। इट रिक्वायर बैलेंस, स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन। इसमें संतुलन, शक्ति और ध्यान, तीनों की जरूरत है। संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, आप गिर जाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे, और ताकत भी चाहिए, और ध्यान भी प्रॉपर चाहिए। As with any yoga pose, listen to your body, and if you have any concern for pre-existing conditions, consult with a healthcare professional or a qualified yoga instructor before attempting Garudasana. अगर आपको हेल्थ इश्यू है कोई, या बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम है, या किसी तरह की दिक्कत है, तो डॉक्टर से मिलें,
या योगा के जो इंस्ट्रक्टर हैं उनसे पता करें कि आपके लिए कौन कौन से योगा हैं जो आपको करने चाहिए। और आमतौर पे जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उन्हें सभी तरीके के योगास के बारे में मना किया जाता है, कुछ योगास उनके लिए हैं जो उन्हें करने चाहिए। इसके बाद में गरुड़ासन इज बैलेंसिंग posture in standing position. Garudasana yoga is also called eagle pose position because final position of the body resembles the beak of the eagle. ईगल की जो चोंच होती है उसके तरीके से ये पोज हमें दिखाई देता है, इसलिए इसको ईगल वो या ईगल पोज या गरुण या गरुण को हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बाज की मुद्रा के रूप में इसे जाना जाता है। इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, अलर्टनेस बढ़ती है, जागरूकता दिमाग की सक्रिय होती है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। आपको मालूम है कि जिस पूरे कंसंट्रेशन और जिस तेजी के साथ वो हमला करता है ईगल, तो वो सबसे ज्यादा बड़ा कंसंट्रेशन और अटैक होता है। और पृथ्वी पे जो जानवर रहते हैं उनमें चीता का सबसे जबरदस्त अटैक होता है पूरे कंसंट्रेशन के साथ। हाउ टू प्रैक्टिस गरुणासन। गरुणासन हम कैसे करें? सबसे पहले आप आराम से 1 फीट की दूरी हो दोनों पैरों के बीच में खड़े हो जाएं। उसके बाद में लिफ्ट योर आर्म्स फॉरवर्ड एंड पैरेलल टू द फ्लोर, सामने की तरफ और ऊपरी तरफ उठाएं। सबसे पहले आप अपनी लेफ्ट आर्म ओवर द राइट एंड बेंड बोथ एल्बोज। लेफ्ट आर्म राइट के ऊपर ले जाएं और दोनों जो एल्बोज हैं, ये कोहनियां, इन्हें मोड़ लें। ट्राई टू ब्रिंग द पाम ऑफ योर हैंड्स टुगेदर, और कोशिश करें कि ये जो आपकी हथेलियां हैं एक दूसरे के बराबर में आ जाए। लेग पोजीशन कैसी हो? लिफ्ट योर राइट लेग एंड क्रॉस इट ओवर द राइट थाई। इफ पॉसिबल हुक योर राइट फुट बिहाइंड द लेफ्ट काफ। इसको इस तरीके से रखें कि आपका ये जो काफ एरिया है इसका पैर आपका यहां तक आ रहा हो। तो ये आर्म्स पोजीशन है और ये पैरों की पोजीशन है। नेक्स्ट है बैलेंस एंड फोकस। हाउ टू प्रैक्टिस में एंगेज योर कोर एंड फाइंड ए फोकल पॉइंट टू हेल्प विद बैलेंस। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, तो ऊपर आप कोई एक ऐसा बिंदु देख लें जिसकी तरफ आपका ध्यान हो, क्योंकि उसकी तरफ आपका होगा तो मानसिक संतुलन यहाँ से संतुलित होगा और शारीरिक संतुलन बॉडी अपने आप फिर बना लेगी। सिंक इनटू ए स्लाइट स्क्वेट, ensuring that your weight is evenly distributed between both legs। और थोड़ा सा आप मानसिक रूप से इस बात को महसूस करें कि आपका वजन जो है सेंटर में बैलेंस्ड है। होल्ड द ब्रीथ। जब ये पोज आप कर रहे होते हैं तो आप अपनी सांस को 15 से 30 सेकंड तक रोक के रखें। अनवाइंड द आर्म्स एंड लेग्स रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पोजीशन। फिर आप हाथों को खोलें, फिर पैरों को सीधा करें, आराम से अपनी पिछली मुद्रा में आ जाएं और इसी तरीके से इसको आप रिवर्स फिर कर सकते हैं। देखिए ये मुद्राएं हैं कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये स्पाइन आपकी झुकी हुई है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे चेस्ट आपकी उठी हुई नहीं है, ये चेस्ट उभरी हुई होनी चाहिए, गलत है। पेल्विस नॉट न्यूट्रल, ये सीधा होना चाहिए यहाँ से, ऐसी पोजीशन ये होनी चाहिए जो ये वाली दिख रही है। फुट नॉट न्यूट्रल, फुट न्यूट्रल नहीं है, ये भी झुका हुआ है गलत तरीके से, ये मुद्रा सही है, ऐसी होनी चाहिए। सामने की तरफ आप देखते हुए हो और ये मुद्रा हो। नेक्स्ट, बेनिफिट क्या है? इम्प्रूव्स बैलेंस, बैलेंस बेहतर होता है, लेग्स की मसल्स बेहतर होती हैं, शोल्डर्स आपके ऊपर की तरफ उठते हैं, इस वजह से उनमें खिंचाव आता है तो उनमें शक्ति मिलती है। कंसंट्रेशन आपका बेहतर होता है, आपकी चेस्ट पे प्रेशर पड़ता है तो लंग्स भी मजबूत होते हैं, चेस्ट और रेस्पिरेटरी पूरे सिस्टम को इससे आराम मिलता है, ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होता है। राइट, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको? अवॉइड इफ यू हैव नी और एंकल इश्यूज। अगर घुटने या एड़ी से संबंधित आपको किसी भी तरीके की कोई पोजीशन है
या दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप इस आसन को बिल्कुल भी ना करें। राइट। इसके बाद में मॉडिफाई फॉर बैलेंस इश्यूज। अगर आपको बैलेंस प्रॉपर नहीं बन पा रहा है तो आप धीरे धीरे करें, चेयर का सपोर्ट ले लें या वॉल के किनारे होके करें। बी माइंडफुल ऑफ शोल्डर्स फ्लेक्सिबिलिटी। शोल्डर्स जो है आपके कंधे, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखें। जितने मुड़ सकते हो उतने ही मोड़ें, अननेसेसरी उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर न दें। ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रेगनेंसी में आमतौर पे बहुत ज़्यादा अवॉइड किए जाते हैं, ये भी उसमें अवॉइड किया जाना चाहिए। और हाई ब्लड प्रेशर अगर आपका रहता है तो ये आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड आता है, जो आज का लास्ट है, अर्ध चक्रासन। इसमें आपको पीछे की तरफ झुकना होता है, आधा गोला बनाना होता है। जैसे आप यहाँ से गोला बनाएंगे तो एक ऐसा रेडियस इसमें से होगी, तो लगभग 50% गोलाई में बैक की तरफ। राइट। आपके सामने देख रहा है। तो अर्ध चक्रासन ऑल्सो नोन एज हाफ व्हील पोज, आधा पहिया मुद्रा भी इसको कहा जाता है। ये योगा जो पोज है इस बिगिनर लेवल योगा पोज, इट इज स्टैंडिंग बैकबोन पोस्चर दैट इन्वॉल्व्स स्टैंडिंग इन ताड़ासना with your hands on your waist. You then lean back at the lumbar region, open your chest and flex your head backward. सबसे पहले ताड़ासन, जो आपको पता है सीधे खड़े होते हैं, हाथ है ये जो अभी ऐसे झुके हैं, ऐसे ना होके सीधे होते हैं ऊपर की तरफ। तो ताड़ासन में पहले खड़े हो, फिर धीरे से आप पीछे की तरफ अपना, आपका जो लंबर रीजन है, ये लंबर बोन्स जो होती हैं यहाँ पे, इनके सहारे से आपको पीछे की तरफ झुकना है। और ये आपका सीधा रहना चाहिए, कोशिश करेंगे। अर्ध चक्रासन इज योगा पोज दैट combines deep back ending with an intense upper body stretch. It resembles half wheel, hence which explains the name of the yoga pose. It is an intermediate level asana that requires flexibility and strength in the upper body and spine and shoulders. तो ये प्राइमरी है, इसको और ज्यादा आप झुका लें, यहाँ तक ले आए, तो ये सेकेंडरी पार्ट होगा। अच्छी प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे उसे लेके आए, जितना झुक सकते हैं आसानी से। अब ये इसके स्टेप्स थे। स्टार्टिंग पोजीशन, हम बिगिनिंग इन ए स्टैंडिंग पोजीशन विद योर फीट हिप विड्थ अपार्ट। ठीक है। आपके हिप्स जो हैं और पैर वो अलग अलग हो, आराम से आप खड़े हो। हैंड्स एक दूसरे के ऊपर रखें, फिंगर्स के ऊपर आगे की तरफ पॉइंट करते हुए। और बैक एंड, पीछे की सांस लें और पीछे की तरफ आप झुकेंगे, और जिसमें योर हिप्स फॉरवर्ड एंड लीनिंग बैक। तो हिप्स आपके आगे की तरफ झुकते हुए होंगे और पीछे की तरफ आप झुकेंगे। हेड पोजीशन, कीप योर नेक इन न्यूट्रल पोजीशन और अलाउ इट टू जेंटली ड्रॉप बैक। आपकी जो गर्दन है, या तो आप न्यूट्रल रखें या आसानी से बिना किसी झटके के पीछे की तरफ उसे भी मोड़ें। सांस को आप रोक के रखें, जितनी भी रोक सकते हैं। और जो भी सांसें लें वो गहराई के साथ लें। रिटर्न टू अप फ्रंट, इसके बाद सांस आप निकालते हुए आगे की तरफ आ जाएं और फिर आप अपने आप को सिंपल पोजीशन में ले आए। ये है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? बॉडी में खिंचाव होगा, तो इससे क्या होगा, आपकी चेस्ट, एब्डोमेन और हिप्स ये फ्लेक्स होंगे। आपकी मसल्स जो हैं उनमें शक्ति आएगी, स्पाइन बेहतर होगी। और मस्कुलर पेन या स्पाइनल पेन वगैरह अगर हैं तो न करें, अदरवाइज वो मजबूत होंगे और उनमें ये दिक्कतें नहीं होंगी। आपका शरीर जो उल्टे सीधे तरीके से पूरे दिन आप बैठे रहते हैं, आपकी जो बैकबोन है वो इरेक्ट होनी चाहिए, सीधी, बजाय उसके वो उल्टी सीधी मुद्राओं में होती है, जिसकी वजह से हमारा एनर्जी का फ्लो रुक जाता है। तो उस फ्लो को ये प्रॉपर करेगा और उसमें आपको आराम मिलेगा। Energizing and invigorating. Backbends are often considered energizing and can help alleviate feelings of fatigue. तो पीछे की तरफ झुकने से आगे की तरफ तो ज्यादातर लोग झुके ही रहते हैं, कईयों की आदत भी होती है। पीछे की तरफ झुकने से आपके शरीर में उन क्षेत्रों में भी उसका वो होता है, जो वो
क्या नाम है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जहां पे कम होता है इससे आपके शरीर में थकान जल्दी नहीं आती। मूड एनहेंसमेंट, इससे आपका जो मानसिक तनाव वगैरह दूर होता है और आपकी मानसिक स्थिति बेहतर बनती है। अब क्वेश्चंस क्या है, सावधानी है जो बरतनी है आपको। आपके पीठ से रिलेटेड, बैकबोन से रिलेटेड, या आपके गले में स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड, या स्पाइन में किसी भी तरीके की कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप इसे बिल्कुल ना करें। गर्दन में तनाव है, मसल्स में खिंचाव है, या वही मैंने बताया जो अभी स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह की कोई दिक्कत है तो ना करें। हाई या लो ब्लड प्रेशर, इन दोनों में ना करें, है ना। और प्रेगनेंसी में ऑलरेडी अवॉइडेड होता है। इसके साथ ही ये सेशन कंप्लीट होता है यहाँ पे। और आई मस्ट से थैंक यू टू यू ऑल हु हैव जॉइंड दिस क्लास। और टाइम अपने टाइम से ही खत्म हुआ क्योंकि ज़्यादा सिलेबस आज हमने कवर नहीं किया था। 10 बजने वाले हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी। आप में से अगर किसी का भी कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। सर इसका प्रैक्टिकल कब तक होगा? प्रैक्टिकल्स कॉलेज में हो रहे हैं, आप ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं? सर वो तो मैं क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, पर ये बीच में सर एग्जाम्स आ जाएंगे, फिर सर बाद में एग्जाम्स के बाद क्लासेस कंटिन्यू होंगी क्या सर? उसको कॉलेज से बात करके मैं क्लियर कर पाऊंगा आपको कि कैसा क्या रहेगा और किस तरीके से बेहतर तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए, है ना। तो उनसे बात ओके करके सर। अब फिर इस संबंध में आपको कुछ बता पाऊंगा। फिलहाल मैं अभी इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ। और अगर कोई क्वेश्चन आपके और भी हैं तो ऑफलाइन में भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। कल हम अगले योगा हैं उन्हें सीखेंगे। आज यहीं पे इसको ऑफ करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वंस अगेन। गुड बाय एंड टेक केयर।